आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्च, है ना। सर्च क्या होता है, हो सकता है आप लोग पहले पढ़े हों, फिर भी हम ये मान के चल रहे कि आप लोग नहीं पढ़े हो, है ना। इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है और आप लोग को समझना ज़रूरी है। नहीं समझोगे तो क्वेश्चन बाद में नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइए और समझने का प्रयास करिए, है ना। देखिए, जैसे हम लोग चीज़ें लिखते हैं √2, इसका मतलब क्या होता है। हाँ, इसका मतलब होता है 2^1/2, है ना। 2^1/2 होता है। यहाँ पे जब कोई वैल्यू ना लिखी हो तब 1/2 पता है सिर्फ ना, पहला है। जैसे मान लीजिए इस 2 की जगह जनरल कोई भी नंबर हम ए ले लेते हैं, ए लिखा हो और यहाँ पे 3 लिखा हो, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट। तो हम ए की पावर क्या लिखते हैं? 1/3। क्या लिखते हैं? 1/3। यहीं पे ए हो और यहाँ पे 4 लिखा हो, इसका मतलब होता है फोर्थ रूट। ए का 1/ए की पावर क्या हो जाएगा? 1/4, है ना। ऐसे ही देखिए, मल्टीप्लाई ये नहीं है, ऐसे करके ऐसे बनाया और यहाँ पे 5 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? इसका फिफ्थ रूट, ए की पावर 5। ऐसे ही आगे चलता रहे, ऐसे ये भी आगे चलता रहे और ये लिखा हो और एक बार nth रूट, इसका बोलते हैं हम लोग nth रूट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए की पावर 1/n। क्या लिखेंगे? ए की पावर 1/n, है ना। ठीक, ये तो आपको हो गया सर्च को ओपन करने का तरीका कि आप कैसे ओपन करोगे, कैसे ओपन करो। एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हो, क्या लिखा हो? 4। इसमें क्या लिखा हो? 4। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें। तो डायरेक्टली आप 2 लिख देते हो, लेकिन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 2×2 लिखते हैं, है ना। ये हमारा 4 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या बताया था? 1/2। इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 1/2 पहले से चला आ रहा है, तो पावर का पावर में क्या करते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 के कैंसिल हो जाएगा ना। 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हमें मिलेगा। फाइनली क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपको इसमें लिखा है 27, क्या लिखा है और इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको 3 की पावर 3 होता है का 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? फाइनली 3 आंसर, है ना। तो हमें 9th में इसी का एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेशनलाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशनलाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए इसमें ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। अंडर रूट जैसे ए है और अंडर रूट ए है, फिर से अंडर रूट ए है, तो आप इन सबको ऐड कर दोगे। ए अंडर रूट की वैल्यू सेम होगी तो आप इसको कितने बार है? 3 बार है, 3 अंडर रूट ए लिख सकते हो। लेकिन यही अंडर रूट ए हो और अंडर रूट बी हो, तो आप सोचो कि अंडर रूट हम लोग ए प्लस बी कर दें तो ये गलत होगा। ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये वैल्यू अलग है, दूसरी वैल्यू है, इसलिए आप दोनों को एक साथ कभी नहीं लिखोगे, है ना। ध्यान देना, अगर यहीं पे अंडर रूट ए हो मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी हो, तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई बी लिख सकते हो। ये अंडर रूट ए हो डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी हो, तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हो, है ना। अंडर रूट ए हो माइनस अंडर रूट बी हो, तो आप ऐसा नहीं कर देना कि अंडर रूट ए माइनस बी, ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये भी क्या होगा? गलत होगा। सेम चीज़ होगी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, तब माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू सेम है। ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को। यही सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। यही सब इसमें हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा, है ना। जैसे एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। पहली बात तो इसको रेशनल इरेशनल पूछा है ना। क्या पूछा है? रेशनल इरेशनल। इरेशनल बता दिए आपको, ऐड करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल है ऐड दिस, है ना। क्वेश्चन लिख लो, इसको ऐड करके बताना है।
तो देखिए कैसे ऐड करोगे। अभी क्या लिखा है यहाँ पे 2 अंडर रूट, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 प्लस 5 रूट 3, फिफ्थ रूट नहीं है, मल्टीप्लाई है, एंड किसके साथ इसको ऐड करना है, रूट 2 माइनस 3 रूट 2 को ऐड करना है। तो आप क्या करिए, ब्रैकेट में ले लो, है ना, इसको ओपन करो, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2, है ना। देखिए ये प्लस साइन में है, रूट 2 है, ये भी प्लस साइन में है, रूट 2 है, लेकिन रूट 2 यहाँ कितने बार है, 2 बार है। देखिए 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 बार है, तो इसको एक साथ ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। इनको एक साथ ऐड करो, 2 एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, 3 रूट 2, और देखिए 5 रूट 3 है, 5 रूट 3 है ना, और यहाँ पे माइनस 3 रूट 3 है, तो आप रूट 3 को एज इट इज रहने दो, 5 में से 3 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 रूट 3, है ना। अब इसके आगे कुछ कर सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते हो तो हमारा यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर। थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दें, कुछ नहीं करना आता इसमें, आप एक साथ ले लो, देखो इसको एक साथ लिख लो, फिर इसको एक साथ ले लो, फिर कैलकुलेशन कर दो। एक ये तो एडिशन था, क्या था, सिंपल एडिशन था, है ना। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर इसी में सब्ट्रैक्शन आपसे पूछता तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए 2 रूट 2, है ना, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, आपको मान लीजिए सब्ट्रैक्शन पूछ लिया, माइनस रूट 2 और माइनस 3 रूट 3 आपसे पूछ लिया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपल है, 2 रूट 2 रहने दो, प्लस साइन रहने दो, 5 रूट 3 रहने दो, माइनस रूट 2 हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 3 हो जाएगा। इनको एक साथ, क्योंकि रूट 3 है इसलिए एक साथ हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस साइन में माइनस में घट जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2, माइनस करने पे देने क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 रूट 3, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। एक और क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करना आपको, 6 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना आपको 2 रूट 5 का, है ना, 2 रूट 5 का। तो आप क्या करिए, पहले इस नंबर के इस नंबर मल्टीप्लाई करिए, 6 2 कितना हो जाएगा, 12, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई में हम कहे थे कि इसको आप अंदर लिख सकते हो, 5 एक ही वाला और दूसरा 5, है ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 हो जाएगा, और इस रूट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 5 जा 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। डिवीजन में जैसे देखिए, डिवीजन देख लेते हैं एक, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस, उसके बाद अभी स्टार्टिंग आप सीख है ना, अभी कंपेयरिंग कैसे करना है, कौन सा रूट बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, वो भी चीज़ें बताएंगे, बट सीखने का प्रयास करिए आप तब। 8 रूट 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 रूट 3 से, तब क्या लिख सकते हो, देखो 8 रूट 5 को आप लोग क्या से लिख सकते हो, अंडर रूट में 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसका मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। 2 से कट करिए, 4 बार में 4, है ना, तो ये जैसे एक में था, इसको आप अलग लिख सकते हो, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 भी कर सकते हो, फाइनल मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू मिलेगी, रूट 3 से रूट कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 रूट 5, दिस इज अवर आंसर, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देख लीजिए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
तो अगली हेडिंग हम लोग लगाते हैं रेशनलाइजेशन। क्या? रेशनलाइजेशन। ना रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर हो तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। सिंपल भाषा में कह लीजिए कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग ऊपर करते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि 1/√2 है। √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको यहाँ से हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, है ना। तो आपको ऐसा नंबर चूज करना है कि ख़त्म भी हो जाए और उतने से मल्टीप्लाई भी करना है, उतने से डिवाइड भी करना है। तो अब ये बताइए, अगर हम √3 से इसमें √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर की वैल्यू तो √2 मिलेगी, ऊपर की वैल्यू √2 मिलेगी। √2 दो बार हो जाएगा, है ना। √2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे खत्म कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, √2 डिवाइडेड बाई 2। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। रेशनलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर, जबकि नोमरेटर में क्या आ गया, इरेशनल, है ना। ओवरऑल हमारा इरेशनल ही है, जिसका प्रूफ हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपको ऐसा सिंपल दे किसी का भी रेशनल, जैसे 1/√a दिया है, आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो आप ऊपर भी √a से, नीचे भी √a से, जितना नीचे दिया होता है उतने से ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि रेशनलाइज करके बताइए। 1/√13 का रेशनलाइजेशन करना है, 1/√15 का करना है, 1/√89 का करना है, 1/√77 का करना है, 1/√80 का करना है, और √71 का करना है ना। इन सब का आपको करके बताना है रेशनलाइजेशन, ठीक। तो ये फर्स्ट टाइप का था। दूसरा टाइप कैसा आता है, सेकेंड टाइप, है ना। कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए 1/a प्लस √b गिवन है। कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा होता है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा, सेम चीज़ लिख लीजिए, है ना। जो यहाँ पे लिखा होता है नीचे, वही सेम चीज़ आप ऊपर लिख लीजिए। बस ध्यान दीजिए कि जो यहाँ प्लस साइन है, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, माइनस साइन लगा लीजिए, है ना। माइनस √b ऊपर, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से आपको क्या करना होगा, डिवाइड भी तो करना होगा। √b हो गया। तो देखिए, इन सब का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो आपको 1 माइनस √b ही मिलेगा, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, a प्लस √b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस √b सेकेंड ब्रैकेट में। तो फाइनली आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, चीज़ें कट रही हैं, ना कटे, है ना। a माइनस √b, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √b का स्क्वायर करिएगा तो b ही मिलेगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि आपको गिवन है 2 प्लस √3, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमने बोला था, जो नीचे आप उसको लिख लीजिए। 2 है प्लस है, तो हम बोले थे यहाँ पे जो साइन होगा इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लेना हमें। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस √3, फिर 2 माइनस √3, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सब का 1 में करिए, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। ये तो क्लास 4th से करते आ रहे हो आप लोग। 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस बी, कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, है ना। एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 बाई 1। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, मल्टीप्लाई कितने लोगों को नहीं आता है,
एक बार करके बताते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होती है, देख लो, है ना। मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, जैसे हाँ एग्जाम्पल 16 नोट कर लेना क्वेश्चन, इसी को हम लोग करेंगे, है ना। 16 का पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करते हैं। तो जनरल फॉर्म में पहले देख लेते हैं, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। जैसे देखो कि आपको दिया है √a प्लस √b, है ना, और अगले ब्रैकेट में दिया है √a माइनस √b। तो आपको करना क्या है, पहले इसको पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, फिर सेकेंड नंबर को पकड़ना है, इसका मल्टीप्लाई फिर से इसमें करना है, फिर से इसमें करना है ना। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग, √a का √a में करिए तो क्या मिलेगा, √a मल्टीप्लाई बाई √a। देखिए √a का √a में, तो √a के एक माइनस साइन है, माइनस लगा लीजिए, फिर √a का √b में तो क्या आएगा, √a मल्टीप्लाई बाई √b हो गया। अब प्लस साइन है, b का करना है तो प्लस साइन लगा लीजिए, b का करिए, b का इसमें करिए, क्या आएगा, √b मल्टीप्लाई बाई √a, माइनस साइन है, माइनस कर लीजिए, √b मल्टीप्लाई बाई √b। देखिए a दो बार है तो √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। माइनस a भी यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस a भी है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखिए या तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखिए, बात तो वही सेम वैल्यू आएगी। तो एक कट के क्या आ जाएंगे हमारे 0, क्यों, एक माइनस एक प्लस है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है, √b का होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस b। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस √b, सेकेंड में √a माइनस √b इक्वल टू a माइनस b। ये आपको रटना नहीं है, चीज़ें समझना है और प्रैक्टिस में लानी है ना। चीज़ें समझ के खूब प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही बताइए इसका क्या हो जाएगा, a प्लस √b एंड a माइनस √b। ए भी तो वैसे ही कुछ है, a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट क्या करें, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है अंडर के फॉर्म में है, इससे खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, a² माइनस b मिलेगा, a² माइनस b और क्या आ जाएगा आंसर। जैसे कि ऐसा कुछ आपको आ जाए तो क्या करिए आप, √a प्लस √b, है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या मिल जाएगा, √c प्लस √d। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो आपको सिंपली फिर से वही करना है, a को पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, फिर b को पकड़िए, b का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, है ना। तो अगला स्टेप आपको लिखना कैसे है ना, देखिए अगला स्टेप आप लिखना √a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो ब्रैकेट लगा लेना, √c प्लस √d लिख लेना, फिर बीच में प्लस साइन है, प्लस लगा लेना। अब b का करना मल्टीप्लाई, √b ब्रैकेट में क्या फिर से क्या आ जाएगा, c √d मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आ गया, ब्रैकेट के बाहर है, इसका मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, फटाफट कितना आ जाएगा, √a इंटू √c, ए डेसिमल नहीं इंटू इसको कहते हैं ना, c, फिर इसका इसमें प्लस लगा के साइन, √a इंटू √t प्लस लगा लीजिए, फिर से इसका इसमें करिए, √b √c, फिर प्लस √b इंटू √d कर दीजिए, क्या मिलेगा, √ac, अभी कुछ टाइम पहले देखे थे, √ad प्लस √bc प्लस √bd, यही हमारा फाइनल है। इसमें क्या कोई सेम दिख रहा है, नहीं, जब सेम दिख ही नहीं रहा तो स्क्वायर रूट फिर करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। एक देखते हैं सेम टाइप का, जैसे आप लोग बहुत रटते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, उसका थोड़ा सा प्रूफ भी आप देख लो, है ना। √a है, √b है, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, √a प्लस √b
और ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, सेम चीज़ें आ गई है ना। फिर से मल्टीप्लाई करो इसका इसमें फिर इसमें, पहले इसका कर लो तो क्या आएगा ए तो अंडर रूट ए का स्क्वायर है ना, अंडर रूट ए का स्क्वायर डायरेक्ट आप कर रहे हैं। फिर इसका इसमें करो प्लस लगा के अंडर रूट ए बी, फिर आप देखो ए का हो गया बी का करो, बी का इसमें भी करो फिर इसमें भी करो, क्या जाएगा प्लस लगा के अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी का उसका स्क्वायर से ख़त्म, इससे ख़त्म क्या आ जाएगा ए प्लस ए बी 2 बार है 2ab प्लस बी, मेरा आ गया आंसर फाइनली इसका टू ए प्लस होल स्क्वायर का, है ना। तो अब इसी पे हम लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखने क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लिकेशन के आप रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो 5 प्लस रूट 7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 5 में, है ना। करो मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे पहले इस 5 को पकड़ो, इस 5 को मल्टीप्लाई 2 में देन इसमें, तो 5 2 जा 10 प्लस क्या इसको अंडर रूट के अंदर ले जाए, नहीं बाहर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं लगा इसलिए, है ना। 5 रूट 5, फिर रूट 7 किस में करो कितना जाएगा 2 रूट 7, क्योंकि ये भी रूट नहीं है इसलिए बाहर ही रहेगा, है ना। प्लस इसका इसमें तो अंदर जा सकता है, 7 5 जा 35, अंडर रूट कितना जाएगा 75। ये आपका फाइनली आंसर भी है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैच तो नहीं कर रही हैं बहुत ज़्यादा। एक और देख लीजिए 5 माइनस रूट 5, अगला देख लीजिए 5 प्लस रूट 5, नहीं मिल रहा ए माइनस बी ए प्लस बी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 5 5 जो 25 माइनस 5 कितना आएगा फाइनली 20, दिस इज आवर आंसर, है ना। थर्ड देख लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करोगे फिर भी उतना आएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर, आप इसको ए मानते हो इसको भी मानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई रूट ए की वैल्यू रूट 3 रूट 7 प्लस बी का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, इससे खत्म कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 3 7 जा 21 प्लस 7 7 3 कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21, दिस इज अवर आंसर, है ना। लास्ट एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल तो हम ही बता रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे 11 माइनस रूट 7, चलो यही करके बता देना, है ना, रूट 7 यही करके बता देना। चलो रैशनलाइजेशन 2 टाइप हम लोग देख लिए, क्या पहला था कि 1/√a टाइप हो तो हम ऊपर नीचे भी रूट ए से हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। दूसरा था आपका 1/ अगर यहाँ पे a हो अंडर रूट b हो तो हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करते हैं a माइनस रूट बी से ऊपर भी a माइनस रूट बी से नीचे भी। तीसरा टाइप में देखते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस होगा तो क्या कर देंगे a माइनस रूट बी है कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ लिखना है, बस यहाँ माइनस से क्या करना है प्लस रूट बी से ऊपर भी a प्लस रूट बी से नीचे भी, है ना। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर, क्या कहते हैं है ना। तो देखो ये हो गया, अगर मान लेते हैं इसके बजाय ए कोई जो रूट इधर भी आ सकता है, पहले भी हो सकता है, जैसे ऐसे लिख दे कि रूट बी प्लस ए, तो आपको घबराना नहीं है ना, इसमें भी साइन चेंज करके आप कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख लो, ए प्लस रूट बी लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे ही बन गया, तो आप तो कर लोगे, है ना। तो बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ और भी आता है, जैसे कि ऊपर से हमें नहीं मतलब ऊपर कुछ भी दो उससे नहीं मतलब हमसे ना, ऊपर जैसे कि आपको ऐसे भी
दे सकता है कुछ और भी क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। जैसे कि आप देख लो ए रूट मान लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू है ना, रूट ए प्लस रूट बी, तब रेशनल फैक्टर इसका क्या होगा, सेम चीज़ हम बोले थे लिख लो आंख बंद करके रूट ए, बस यहाँ पे जो प्लस था तो यहाँ क्या कर लो माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी ना, रेशनल फैक्टर। इसी में ऐसा लिखा हो रूट ए माइनस रूट बी, माइनस है हमने बोला था सेम चीज़ लिख लो रूट ए, बस माइनस का क्या कर लेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे, प्लस रूट बी ऊपर भी ए प्लस रूट बी नीचे भी, है ना, बिल्कुल आसान है। तो इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर आपको होमवर्क में करके भी बताना है, एक दो हम बताते हैं बाकी करना है आपको, है ना। 1/2 माइनस रूट 3 है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर करना है, माइनस साइन है पहले 2 साइन नहीं समझ में आया रूट 3 लिख लो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लगा लो 2 प्लस रूट 3, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज वैल्यू बदल जाएगी, क्यों इसे कट के 1 ही आएगा, 1 का किसी नंबर मल्टीप्लाई करने में तो वही आता है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2 रूट 3 आ जाएगा। गुड, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 ही बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, आंसर एक लाइन में आंसर आता है तो, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइडेड बाई है आपका रूट 3 माइनस रूट 5, आ गया कि नहीं दोनों में रूट, तो आपको क्या करना है, सेम नंबर ऊपर से ही, मतलब ऊपर को मत बदलिए, चुपचाप इसको रहने दीजिए, बस आपको रूट 5 माइनस रूट 3 है पहले, रूट 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 5 कर लीजिए, है ना। तो इसको 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें, इसमें रूट, तो ब्रैकेट लगा लो माइनस रूट 5, देखिए तब भी ये माइनस बी है ना, प्लस था प्लस कर लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का इसका मतलब रूट 3 का इसका है ना, और माइनस रूट 5 का इसका, कितना आ जाएगा 5 तो ही रहेगा, रूट 3 रहने दीजिए प्लस रूट 5 भी रहने दीजिए, वैल्यू कितनी जाएगी 3 माइनस 5, तो नेगेटिव में आएगा -5/2, देखिए -5 प्लस 3 -2 बचेगा, रूट 3 प्लस रूट 5, दिस इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 20 है आपका, देखिए जैसे 7 प्लस 3 रूट 2 7 प्लस 3 रूट 2, तो कुछ ना करिए सेम नंबर ऊपर नीचे लिख लीजिए, 7 बस यहाँ प्लस है माइनस रहेगा, यहाँ पे 3 है 3 पहले 2 है फिर 2 लिख लो, 3 माइनस 3 रूट 2, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 7 माइनस 3 रूट 2 रहने दो इसी तरह, देखो इसको ये पूरा मानो ये हो गया, इसको पूरा बी मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी ए माइनस बी, 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का और स्क्वायर, ऐसे कर स्टेप करना जरूरी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, 7 एज इट इज़ माइनस 3 रूट 2 एज इट इज़, 7 7 49, सिंपली देखो स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 2, कितना जाएगा 18, कितना आएगा 18, कल 7 माइनस 3 रूट 2 9 2 जा 18, 49 से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा 31, आंसर। कितना इजी है ना, रेशनलाइजेशन समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, बोलो हाँ समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.5 का होमवर्क करके आना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाओ जल्दी से, सेकंड भी करो, बस इतना ही अभी करना है, ठीक। ओहो वीडियो उल्टा होगी, रुको सही करता हूँ अभी, हो गया सीधा, लॉक कर देते हैं, चलो अब नहीं होगा सही, अब नहीं चेंज होगा, सही है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी बाद में बताएंगे इसको भी बाद में बताएंगे, है ना, यहाँ तक करो, उसके बाद अगली जो लेक्चर होगी लास्ट क्लास नहीं होगी, अभी और बताने हैं तुमको, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सबको करके आना है।
कॉपी में लिखा होना चाहिए, देखो, है ना। रेशनलाइजेशन करना है किसका किसका आपको, रेशनलाइज करो, किसका रेशनलाइज करो, पहला 1/3 प्लस √2 का, दिख रहा है ना चीज़ें, हाँ दिख तो रही हैं। दूसरा जो नहीं करके दिखाएगा उसको शिकायत की जाएगी। 8 + 5 रूट का रेशनलाइजेशन करना है। और 4 नंबर 6/√5 प्लस √2 का करना है। 4 नंबर 2/√3 माइनस √5 का रेशनलाइज करना है। और 6 नंबर देखो √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। घबराना नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं आपको लेना है ना, सिर्फ नीचे वाली से वैल्यू को, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर देना। हो सकता है ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, वैसे भी करना है आपको। 5 हो गए। छठवां क्वेश्चन क्या करना है, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a + b √3 है, तो आपको a एंड b की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। इसको क्या करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रेशनलाइज करके इस टर्म में ब्रेकअप कर लेना, तोड़ लेना, तो आपको यहाँ से वैल्यू इसकी निकल जाएगी, है ना, आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर अभी तो हम ही हैं बताने के लिए, है ना। इसके अलावा और होमवर्क दिया जा रहा है जो कि आप यहाँ से नोट करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर पहला पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। यहाँ से अगर बन सकता है तो बनाना, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन बनाने हैं, आपको सॉल्व करके बताने हैं। देखो इसके आंसर भी यहाँ पे गिवन है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से खूब पढ़ो। यही सेम कम टाइम, इसमें तो और फ़ायदा है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ ले रहा हो तुम लोग, इससे बढ़िया क्या चाहिए। समझने के लिए भी वीडियो को बार बार देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। पढ़ाई करो बढ़िया से, पढ़ाई कर लोगे CHS में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। दिख रहा है ये BHU का है पूरा सीन, एंटर करोगे गेट से, बिल्कुल देखो कितनी हरियाली है ना। तो एक बार क्वालिफाई कर गए तो लाइफ पूरी बन जाएगी, CHS से BHU में, फिर BHU से बाद ज़िंदगी अपनी सेट हो जाएगी लाइफ, है ना। थैंक यू, पढ़ाई करो अच्छे से आप लोग।